तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। हमें बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है यहाँ से फॉर्मुलेट करना है लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशंस, इनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। इफ़ दे एग्जिस्ट ऐसा क्यों बोल रहा है? इसका मतलब हो सकता है कि जब हम सोल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड से, एक्स वेरिएबल एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ वाई भी एलिमिनेट हो जाए और हमें एक स्टेटमेंट मिले कि 0=5, ऐसा एक स्टेटमेंट मिले जो कि फॉल्स है। तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था, उस टाइम पे क्या हो जाता है? नो सोल्यूशन होता है। तो हो सकता है कि कोई इक्वेशन ऐसा हमारा बने जिसका सोल्यूशन हो ही ना। तो अगर सोल्यूशन है तो हमें वो सोल्यूशन फाइंड करना है, अगर नहीं है तो सिंपली लिखना है नो सोल्यूशन। इसीलिए ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे और कुछ का हो सकता है कि ना आए। तो अभी सॉल्व करते हैं पहला वाला बिट। तो अगला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो आपको मान लेना है फ्रैक्शन जो है x डिवाइडेड बाय y होगा। यहाँ पे x क्या है? x न्यूमरेटर है एंड y जो है ये डिनोमिनेटर है। अभी हम लोग क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे और डेटा लिखेंगे। दोबारा से पढ़ने से क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर था x, इसमें 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर से y से 1 माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो जाता है 1। अभी क्या गिवन है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर वैसा का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा तो ये जो फ्रैक्शन है कितना हो जाता है? इट बिकम्स 1/2। तो ये हो जाता है 1/2। ये हमारा गिवन डेटा है। अब क्या करेंगे, ये देखो ऐसे गिवन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाओ। ये हो जाएगा x+1 = y-1। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस 2 = 0। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2x = y+1। दैट इम्प्लाइज 2x माइनस वाई माइनस 1 = 0। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो -y है, यहाँ पे -y है, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर है। दोनों का कोफिशिएंट बराबर है तो अगर माइनस कर देते हैं एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ गया, यहाँ प्लस ये सिंबल आ गया। अभी हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? ये देखो x माइनस 2x कितना आ जाएगा? -x। y का देखो क्या है? y का है -y प्लस y, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे +2 + 1 कितना हो जाएगा? +3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया मेरे को 3। x का वैल्यू आ गया 3। अभी y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ये इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने से x का वैल्यू हमें 3 पुट करना है। पुट करने से जो इक्वेशन है वो आ जाएगा 3 - y + 2 = 0। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को 5। तो x का वैल्यू मिल गया 3, y का वैल्यू मिल गया 5। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमने क्या लिया था? फ्रैक्शन हमने लिया था x डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे लिया था ना, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। तो x डिवाइडेड बाय y, x का वैल्यू क्या है? 3, y का वैल्यू क्या है? 5। तो फ्रैक्शन जो है ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया हमारा आंसर। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? तो 5 साल पहले और 10 साल बाद का कुछ डेटा गिवन है। तो कभी भी आपको ये एज का क्वेश्चन दिखे जिसमें कुछ पास्ट की बात हो रही हो जैसे 5 years ago और कुछ फ्यूचर की बात हो रही हो यानी कि 10 years later, ये सब बात हो रही है, तो फिर उसमें ऐसे एक टेबल बनाओ, वहाँ पे नाम लिखो कि कौन कौन पर्सन है और यहाँ पे टाइमलाइन लिखो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर एज का कंपेयर करेंगे या फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन पढ़ के गिवन डेटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 लोग हैं। कौन कौन है? नूरी एंड सोनू। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा नूरी और ये रहा सोनू। अब बोला है 5 साल पहले, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनका प्रेजेंट
और ये जो है 5 साल पहले का लिखा -5, और यहाँ पे क्या लिखा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद +10। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो x है। यही पूछा ना एंड में, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो मैं इसी को ही x और y मान लेता हूँ, फिर x और y सॉल्व कर लूँगा, है ना। तो नूरी का जो प्रेजेंट एज है इसको मैं मान लेता हूँ कि यह है x, और सोनू का प्रेजेंट एज जो है ये है y। ये मिल गया हमें। तो अभी अगर नूरी का एज x है तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, x-5। 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा, x+10। तो वैसे ही सोनू का जो एज है वो 5 साल पहले कितना होगा, y-5। 10 साल बाद कितना होगा, y+10। तो हमें पता चल गया 5 साल पहले सोनू का एज कितना था, नूरी का एज कितना था। 10 साल बाद सोनू का एज कितना होगा, नूरी का एज कितना होगा। अभी हम लोग दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 ईयर्स एगो, मतलब ये बात हो रही है 5 साल पहले की, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज है वो 3 गुना था सोनू का, यानी कि नूरी का एज कितना था 5 साल पहले, x-5। ये जो था 3 गुना था सोनू का, सोनू का एज कितना था, y-5। ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। दूसरा क्या गिवन है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, यानी कि ये बात हो रही है। यहाँ पे नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का एज कितना हो जाएगा, x+10, और सोनू का एज कितना हो जाएगा, y+10। बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि ये जो है इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लेता हूँ कि x+10 जो है ये हो जाएगा 2 इंटू y+10। अब इक्वेशन ऐसे देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा x-5 इजिकल टू 3y-15। ये आ जाएगा x+10 इजिकल टू 2y+20। अब इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो आएगा x-3y+10 इजिकल टू 0, और ये आ जाएगा x-2y-10 इजिकल टू 0। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गए। अभी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है बोथ में 1 है, यानी कि ऑलरेडी इक्वल होके है। तो अभी हमें बस माइनस कर देना है, तो x गायब हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स कट जाएगा, -3y+2y हो जाएगा -y, और यहाँ से +10 कितना हो जाएगा, +20 इजिकल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा y इजिकल टू 20। अभी x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो y इजिकल टू 20 मिला है कोई भी इक्वेशन में पुट करो। मैंने इस इक्वेशन में पुट करा तो फिर वैल्यू आ जाता है x-3 इंटू y का जगह पुट करूँगा 20 +10 इजिकल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इजिकल टू ये हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी का एज कितना है प्रेजेंट एज x, और सोनू का एज कितना है y। वैल्यू कितना मिल गया, x का मिल गया 50 और y का मिल गया 20, यानी कि नूरी का एज जो है ये हो जाएगा 50 और इसका एज हो जाएगा सोनू का 20। तो अगले क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना है, 9 है। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कुछ तो लिखा है यहाँ पे डेटा, ये देखेंगे बाद में। पूछा है फाइंड द नंबर, तो एक 2 डिजिट नंबर है, इतना हमें पता चल गया और उसी को फाइंड करना है। ठीक है, अभी मान लो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर लूँगा मैं 5-4, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20। ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे लिखता हूँ मैं 54 को 5 इंटू 10+4, है ना। ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये जो है 5 ये टेंस प्लेस में है और 4 जो है ये वंस प्लेस में है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 5 इंटू 10 हो जाएगा और ये 4 जो है 4 इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा एक नंबर लिया मैंने 97, इसको लिखूंगा 9 इंटू 10+7 इंटू 1, ऐसे लिखता हूँ ना। तो सिमिलरली मान लो मैंने एक नंबर लिया XY, जहाँ पे X जो है ये है टेंस प्लेस में और Y जो है ये है वंस प्लेस में। तो XY को कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है ये पुट करके कोई एक नंबर देखेंगे। मान लो मैंने लिखा 34, 34 को कैसे लिखूंगा, 10 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 30 प्लस 4 जो कि है 34। ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर रहेगा x
टेंस प्लेस में, y यूनिट्स प्लेस में, उसको लिखेंगे हम लोग 10x प्लस वाई। इतना समझ में आ गया कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको लिखेंगे 10x प्लस वाई। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट दी 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, यानी कि ऐसे दिखेगा वो नंबर कि यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक है, अभी क्या गिवन है, जो भी गिवन डेटा होगा अभी लिखेंगे। अभी पहला गिवन है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे डिजिट कौन सा है, x है y है, तो बोला है इनका सम जो है ये हो जाएगा इक्वल्स टू 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये गिवन है, ये है इक्वेशन 1। अभी और क्या गिवन है, गिवन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस वाई इंटू 9 इज इक्वल टू क्या गिवन है, इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of its digits। ये 10x प्लस वाई इंटू 9 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 इंटू क्या लिखा है, obtained by reversing the order of its digits। ये जो डिजिट का ऑर्डर है ना इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स अगर कर देंगे दैट इम्प्लाइज रिवर्सिंग, रिवर्स कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, अभी एक्स वाई है, रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स, है ना, और जो नंबर हो जाए वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। टेंस प्लेस में y है, वंस प्लेस में x है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, यही गिवन है कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ये इसका ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू दिस, 2 इंटू 10y प्लस एक्स। ये हो गया, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा y इज इक्वल टू 8x, यानी कि y माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये मिल गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, y माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। हम कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि कोफिशिएंट्स इक्वल करके फिर हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट देखो किसका इक्वल है, प्लस वाई है प्लस वाई है, तो दोनों को माइनस करूंगा तो वाई वाई कट जाएगा, तो माइनस करा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये हो गया। अब माइनस करा तो यहाँ पे x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 9x। तो दैट इम्प्लाइज 9x, और y का बताओ क्या होगा, ये रहा प्लस वाई, ये रहा माइनस वाई, ये दोनों कट जाएगा, तो 9x इजिकल टू, और इस तरफ 9 माइनस 0 कितना है 9, इजिकल टू 9, यानी कि x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1। x का वैल्यू मिल गया 1। अभी क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू 1 मिला है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इजिकल टू 9 है, यानी कि y जो है ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 8। तो जो नंबर था 2 डिजिट नंबर, यही तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर क्या लिया था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी कि 10 इंटू 1 यानी कि 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18। तो जो नंबर है, नंबर जो है वो मिल जाएगा 18। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो नंबर लिया था वो ऐसे दिखता है ना, लेफ्ट साइड में x राइट साइड में y, लेफ्ट साइड में x यानी कि 1, राइट साइड में y यानी कि 8, तो वो नंबर दिख गया 18। ठीक है, ये रहा टेंस प्लस, ये रहा वंस प्लस। तो अभी अगर 2 डिजिट नंबर ना देके 3 डिजिट नंबर दिया रहता क्या करते, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर कैसा दिखता, ऐसे दिखता x y z, ये जो है ये 100 प्लस है, ये टेंस प्लस है, और ये वंस प्लस है, 100 प्लस है तो ये हो जाएगा 100x। टेंस प्लस है यानी कि इसका वैल्यू जो है ये 10 टाइम्स y है, और ये वंस प्लस है तो z, ऐसे दिखता। तो कभी भी 3 डिजिट नंबर अगर कुछ गिवन रहेगा तो उसको मानेंगे 100x प्लस 10y प्लस z, और इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसिव्ड। कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि क्या पूछा है, क्या करना है, कैसे अप्रोच करेंगे, तो हमेशा मान लेना जो भी पूछा होगा उसी को एक्स वाई मान लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज रिसिव्ड। ठीक है,
अभी अगर इसी को एक्स वाई मानते हैं, अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या पूछा है कि 50 रुपीज़ नोट कितना और 100 रुपीज़ नोट कितना उसको मिलेगा, ठीक है। अभी वो गई बैंक 2000 रुपीज़ ड्रॉ करने। उसने कैशियर को पूछा कि अब मेरे को बस 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का नोट्स चाहिए, और उसको टोटल 25 नोट्स मिला, ठीक है। अभी बोला है कि 50 रुपीज़ नोट्स और 100 रुपीज़ नोट्स कितना कितना आएगा। तो अभी इसी को मानते हैं कि लेट 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स, 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू वाई। अब दोबारा से पढ़ेंगे और डेटा लिखेंगे। तो वो बैंक जो गई टोटल उसको 2000 रुपीज़ मिला। 2000 रुपीज़ में क्या था, 50 रुपीज़ भी था, 100 रुपीज़ भी था, और मान लो कि 50 रुपीज़ नोट्स उसको एक्स मिले। तो टोटल कितने रुपीज़ मिले, 50 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले, वाई नोट्स मिले। एक नोट अगर 100 रुपीज़ का है, वाई नोट्स कितने का हो जाएगा, 100 वाई। तो प्लस 100 वाई। टोटल कितने रुपए विड्रॉ करा उसने, 2000 रुपीज़। तो टोटल उसने विड्रॉ करा 2000 रुपीज़। तो ये मिल गया मेरे को इक्वेशन 1। अभी क्या गिवन है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसको 25 नोट्स मिले। यहाँ से मिला एक्स नोट्स, यहाँ से मिला वाई नोट्स। टोटल कितने हैं, एक्स प्लस वाई नोट्स। तो एक्स प्लस वाई नोट्स उसको टोटल मिले, और वही गिवन है कि 25 नोट्स हैं, यानी कि इज इक्वल टू 25। ये मिल गया मेरे को इक्वेशन 2। अब क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करूँगा। कैसे करते हैं, इसमें ये देखो, ये एक्स प्लस वाई है, इसमें से कोई भी एक कोफिशिएंट इक्वल करना है एक्स का या वाई का। तो मैं अगर एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 इंटू 50। ये कितना हो जाएगा, 1250 इज इक्वल टू 1250। ये मिल गया मेरे को दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसका नाम हो गया इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। दोनों को अगर माइनस करते हो, अभी तक तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसे हो रहा है। 50x - 50x कट गया, 100y - 50y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50y इज इक्वल टू, राइट साइड माइनस करो, 2000 माइनस 1250, ये हो जाएगा 750, हो जाएगा 750। यानी कि y का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा मेरे को 15, ठीक है। y का वैल्यू 15 मिल गया। अभी x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, वो x प्लस वाई जो है ये है 25। y का वैल्यू अगर 15 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 यानी कि 10। x का वैल्यू हो जाएगा 10। तो 50 रुपीज़ नोट उसको कितने मिले, 50 रुपीज़ नोट मिले x यानी कि 10 नोट्स। और 100 रुपीज़ के कितने मिले, 100 रुपीज़ के मिले 15। तो ये क्वेश्चन में वही है कि सारा क्वेश्चन पढ़ो एक बार और फिर देखो क्या पूछा है। जनरली जो पूछा होता है ना लास्ट में, उसी को ही हमें मानना होता है एक्स और वाई। उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना होता है, और फिर ये जो डेटा है ये पुट करके हमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है। फिर इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद तो सॉल्व करना आता ही है, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से पढ़ेंगे कि क्या पूछा है और हमने क्या लिया था डेटा, क्या मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो पहले 3 दिन के लिए कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज है किस पे, फॉर ईच डे। हर दिन के लिए कुछ कुछ एडिशनल चार्ज रहेगा, ठीक है। अभी सरिता जो है उसने 27 रुपीज़ पे करा फॉर द फर्स्ट 7 days। जो सूजी जो है इसने 21 रुपीज़ पे करा फॉर द फर्स्ट 5 days, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मैंने जैसा कि बोला था, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, समझ में आ गया कि कुछ तो फिक्स चार्ज है और कुछ एडिशनल चार्ज है। अभी पूछा क्या है कि जो फिक्स चार्ज है ये पूछा है, और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है वो ये पूछा है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये टैक्सी वाले क्वेश्चन के जैसा है। टैक्सी वाले में क्या कर रहे थे, एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता था और एक रहता था कॉस्ट पर किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे भी एक फिक्स चार्ज है फॉर 3 days, उसके बाद ईच एडिशनल डे के लिए उसके लिए कुछ कॉस्ट है, ठीक है। अभी उसी को एक्स और वाई मानेंगे, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग किसको एक्स किसको वाई मानेंगे, मैंने बोला था जो पूछा है उसी को यूजुअली हम लोग मानते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि फिक्स चार्ज पूछा है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे पूछा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स। और क्या बोला है कि द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे ना, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई। एक चीज़ का ध्यान रखो, ये जो फिक्स चार्ज है ना,
ये जो फिक्स चार्ज है यहाँ पे लिखा है, देखो, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज जो है ये एक्स है, ठीक है। अभी हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे और डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सरिता जो है उसने 27 रुपीज़ पे करा फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। टोटल उसने 7 दिन रखा, 7 दिन में से पहले 3 दिन का चार्ज कितना रहेगा उसका, x रुपीज़, तो रहा x प्लस उसके बाद एक्स्ट्रा कितना दिन रखा उसने, पहले 3 दिन के लिए मिला x रुपीज़ उसने पे करा, उसके बाद और 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, एक दिन एक्स्ट्रा रखने से कितना रुपए पे करेगी, y रुपीज़, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4 दिन का एक्स्ट्रा पे करेगी 4y, इज इक्वल टू टोटल उसने पे करा 27। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है, वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़, सूजी ने पे करा 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, तो सूजी ने टोटल 5 डेज के लिए बुक रखा, उसमें से पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, उसके बाद के जो 2 दिन है उसमें एडिशनल कॉस्ट रखता है पर डे के हिसाब से, यानी कि 2 दिन का जो भी चार्जेस लगेगा। तो पहले जो 3 दिन है उसमें कितना लगेगा, फिक्स चार्ज हमने लिया है x रुपीज़, तो पहले 3 दिन के लिए x, उसके बाद एडिशनल कितना दिन रखा उसने, 2 दिन, 5 डेज लिखा है ना, तो पहले 3 दिन का तो पे कर दिया, एडिशनल जो 2 दिन रखा हर एक दिन का लगता है y, यानी कि 2 दिन का हो जाएगा 2y प्लस 2y इज इक्वल टू टोटल कितना पे करा उसने 21 रुपीज़, तो ये हो गया 21, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हमें एलिमिनेशन मेथड आता है, क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और माइनस करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो माइनस करा तो आ जाएगा 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6, यानी कि y का जो वैल्यू है ये मिल गया 3। अब इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करो तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट करा तो 21 माइनस 2y यानी कि 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6, यानी कि x का जो वैल्यू है ये मिल गया मेरे को 15। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हो जाएगा 15 रुपीज़ और जो एडिशनल चार्ज है फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो हो जाएगा 3 रुपीज़, ठीक है।